ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी के द्वारा दिया गया बयान इन दिनों पूरे देश में आक्रोश का कारण बना हुआ है। मौलाना रशीदी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने श्रावण मास में कावड़ यात्रा निकालने वाले कावड़ियों की तुलना आतंकवादियों के साथ की है। इस तरह की जो उन्होंने तुलना की है, इससे हिंदू और सनातनियों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि बाबा महाकाल हो या और भी कोई शिव मंदिर, उनके भक्त यहाँ पर पैदल चलकर और अन्य तरीके से कावड़ अपने कांधे पर रखकर पहुँचते हैं, लेकिन इन सनातनियों की और इन कावड़ यात्रियों की तुलना आतंकवादियों से करना सरासर गलत है। इस तरह की जो मौलाना रशीदी के द्वारा इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं वे सरासर गलत हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में जब उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया से बातचीत की गई तो उनका भी यही कहना था कि मौलाना आखिर क्या चाहते हैं। श्रावण मास के दौरान अगर वे इस तरह के बयान देते हैं और सनातनियों को आतंकवादी की संज्ञा देते हैं तो यह सरासर गलत है। उन्हें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीद के द्वारा आज एक टिप्पणी की गई है हमारे शिव भक्त सनातन धर्मी कावड़ यात्रियों के लिए। उन्होंने गुंडा कहा, आतंकवादी कहा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मोहम्मद साजिद रशीद क्या चाहते हैं? देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये क्या चाहते हैं? सनातन धर्म को अपमानित करके और शिव भक्तों को अपमानित करके। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मौलाना साजिद रशीद के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी ऐसी अपने मुख से बात ना बोले, टीवी पे स्टेटमेंट ना दे जिससे देश में अराजकता हो, सामाजिक दंगे भड़के। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ। भाई मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना धर्म देखो। हम सनातन धर्म वाले अपने हिसाब से रह रहे हैं और सनातनी अपना शिव भक्त हैं, जल चढ़ने जा रहे हैं, कांवड़ी कर रहे हैं और इस प्रकार की बातें कहना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की बातें कहना कोई अधिकार नहीं है। मैं सभी सनातनियों से कहूंगा कि इसका विरोध करें। सभी संत समाज आक्रोशित है और समाज से साथ ही मैं प्रशासन से भी कहूंगा इस प्रकार की बातें यदि कहते हैं उचित दंड देना चाहिए और इस प्रकार की बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मुंबई से कांवर लेके आया हूँ और यहाँ उज्जैन आया हूँ और उज्जैन में आते ही हमें मालूम पड़ा कि कोई मौलाना आतंकवादी घोषित कर रहा है। तो उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि वो मौलाना को ऐसा सजा दिया जाए, ऐसी उसको वो यहाँ का वो किया जाए कि या तो फांसी पे चढ़ा दिया है उनको। वहाँ पे यहाँ इंडिया में उनको रहना ही नहीं चाहिए। वैसे लोग को जो कांवर यात्रा को जो एक महीना पैदल चल के आते हैं और भोलेनाथ के उज्जैन में आके और उनको बोला जाता है कि ये वो क्या बोलते हैं आतंकवादी हैं, वैसे लोग को यहाँ पे रहने के लिए कुछ देना ही नहीं चाहिए। वो मौलाना को जल्द से जल्द सजा देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस मामले में कावड़ यात्रियों से बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि आखिर मौलाना रशीदी इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। जो श्रावण मास है वो एक धार्मिक मास कहा जाता है और इसमें करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना करते हैं और कोई खड़े होकर भगवान की कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं, कोई डाक कावड़ यात्रा के माध्यम से शामिल होते हैं और कुछ सामान्य तरीके से बाबा महाकाल की जय घोष करते हुए इन कावड़ यात्राओं में शामिल होते हैं और जय घोष करते रहते हैं। लेकिन इस तरह से उन्हें आतंकवादियों की संज्ञा देना कहीं से कहीं गलत है। ऐसी बयान देने वाले मौलाना रशीदी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।